ब्रह्मा जी का दिन जब प्रातः काल होता है तो जैसे एक दुकानदार अपनी दुकान फैलाना शुरू कर देता है, ऐसे ही त्रिगुण अहंकार के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है। सतोगुण जनित, रजोगुण जनित, तमोगुण जनित, तीनों प्रकार की प्रकृति के अलग अलग स्वभाव, अलग अलग प्रभाव पर आत्मस्वरूप एक है। ये प्रकृति का प्रभाव है। पंचभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टधा अपरा प्रकृति है और जीव भगवान सच्चिदानंद श्री हरि का अंश है, भगवत स्वरूप है। पूरे दिन ये सृष्टि का विस्तार होता रहता है। फिर जब रात्रि का समय आता है उसे प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है। अपने मनुष्य वर्ष से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की एक रात्रि होती है। दिन में सजाते हैं संसार को और रात्रि में प्रलय होती है। ऐसे एक दिन रात, फिर एक वर्ष, ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। जब 100 वर्ष की आयु होती है तब महाप्रलय होता है। ब्रह्मा का भी नाश हो जाता है। नाश का तात्पर्य जो ब्रह्मा स्वरूप है वो भी लय होकर हरि में लीन हो जाता है। केवल हरि, केवल हरि, दूसरा कोई नहीं। तो जब रात्रि का समय आता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बाद, तब प्रलय होती है। कितना भयानक कष्ट है प्रलय में। हमें तो कष्ट ही कष्ट है। अगर मुक्त नहीं होते तो कष्ट ही, मरना कष्ट, जीना कष्ट, फिर जन्मना कष्ट, फिर रोग कष्ट, विषाद, हर्ष, शोक, भय, मान, अपमान, पूरा जीवन, पूरे जन्म के जन्म जब विचार करके देखो तो यहां कष्ट के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। पूरा जीवन हो गया कमा के, मर गए, फिर कुछ नहीं, फिर नई पढ़ाई, नई योग्यता, नया धन, नया परिवार, फिर मर गए, फिर कब से चल रहा है। अच्छा, ये ही चलता रहे, इतना ही नहीं, एक बार इसके बाद फिर प्रलय होता है। प्रलय में कैसी भयावह स्थिति होती, भय ही भय है। इसलिए भगवत प्राप्ति अनिवार्य है, अनिवार्य, अत्यंत अनिवार्य है। जिस समय शाम होती ब्रह्मा जी की, प्रलय शुरू होता है। धातु पपलो आसन्ने व्यक्तम द्रव्य गुणात्मकम अनादि निधन कालो हव्यक्तायापकर्षति शतवर्षा हृणावृष्टिर भविष्यत्युल्बणा भुवि तत्कालोपतितोष्णार्को लोकास्त्रीन् प्रतिपिष्यति। जिस समय प्रलय का समय आता है तो ये पूरी सृष्टि मूल की तरफ खींचने लगती है, भगवान की शक्ति से समेटने लगती है। उस समय 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं बरसता। 100 वर्ष तक सूखा पड़ता है। शतवर्षा अनावृष्टि, 100 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं। तो पृथ्वी का सारा पानी सूख जाता है। पीने के लिए पानी नहीं, अन्न के लिए कहीं दाना भी नहीं दिखाई देता, कुछ भी नहीं रह जाता। 100 वर्ष वर्षा ही नहीं होती, इतना अकाल सूखा कि इतने में ही सब जीव जंतु, मनुष्य शरीरधारी बहुत मर जाते हैं। 100 वर्ष भयंकर सूखा, गर्म वायु तपती हुई, बचना मुश्किल है। उसी के घर्षण से दावानल, बड़े बड़े वनों में आग लग जाती है। पानी बूंद नहीं, न तालाब में, न कुआं में, न सरोवर में, न सरिता में, सब उष्ण ताप से सूख जाता है। बिना पानी के, बिना अन्न के तड़प तड़प करके जीव मरते हैं। आगे प्रलय कालीन सूर्य का तेज उदय होता है। 100 वर्ष सूखा के बाद सूर्य से तीनों लोकों में अग्नि की वर्षा होने लगती है। जैसे ओले देखते हो, कोई बनाता थोड़ी, किसी फैक्ट्री में नाप के काटे जाते हो, झर 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 ढेर लग जाता, ऐसे अग्नि बरसती है। और नीचे से भगवान शंकरषण की फुंकार से ज्वालामुखी देखा है? किसने कोयला रखा वहां, पेट्रोल रखा? कैसी देखा है ज्वालामुखी? धधकती हुई, बहती हुई आग, ऐसे नीचे के लोगों से आग प्रकट होती है, भस्म करते हुए सब लोकांतर को ऊपर बढ़ती चली जाती है। ज्वालामुखी देख के हृदय कांप जाएगा। भारी अग्नि,
ये जलाने वाले अग्नि से भी तापमान उसका कई गुना अधिक होता है। कुछ भी पड़ जाए सीधे आग लग जाएगी, सीधे भस्म